आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार की बात है, एक फकीर थका मांदा एक राजमहल में पहुंचा। उसने सभी सेवकों को कहा कि मैं सराय में ठहरना चाहता हूं। अब जैसे ही सेवकों ने बात सुनी तो बड़ा गुस्सा आ गया सेवकों को और जल्दी से राजा के पास खबर पहुंचाई। राजा को कहा कि देखो ना, वो फकीर इस राजमहल को सराय कहता है। राजा जल्दी से दौड़ा हुआ आया और सेम वही बात फकीर ने कही कि इस सराय में 2 दिन में ठहरना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा कैसी बातें करते हो, ये मेरा महल है, प्यारा सा महल है, ये मेरा घर है, ये सराय नहीं है। फकीर ने कहा कैसे भ्रम में जी रहे हो, मैं पहले भी यहां पर आया था, वहां तो तुम नहीं थे। उसने कहा कि वो मेरे परदादा थे। उसने कहा मैं पहले भी यहां पर आया था, वहां तो तुम नहीं थे। उसने कहा वो मेरे दादा थे। उसने कहा मैं पहले भी यहां पर आया था, यहां तो तुम नहीं थे। उसने कहा वो मेरे पापा थे। तो फकीर ने कहा फिर ये सराय नहीं तो क्या है? और जैसे ये बात बोली, राजा भीतर से जागृत हो गया, जैसे उसके अंतर यात्रा शुरू हो गई हो, जैसे एक आत्मा पर चोट लगी हो। गुरु ने कहा अच्छा एक बात बताओ कि जब गाय को मालिक छोड़ता है, रस्सी को छोड़ता है, गाय मालिक के पीछे भागती है या मालिक गाय के पीछे भागता है? राजा ने कहा कि मालिक ही गाय के पीछे भागता है। ठीक ऐसे ही हम भी संबंध बनाते हैं, राजमहल खड़े करते हैं, किसी से भी रिश्ता बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, उन पर हमारी मालिकियत नहीं है, वो सराय है, एक दिन छोड़ जाना है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब सराय है, और जो इस चीज को समझ जाता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, उसकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। जो इंसान अपना अंतिम हर दिन को अपना अंतिम समय मान करके चलता है, उसके जीवन में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता, वो कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। और जब वो राजा ये बात सुनता है तो सभी छोड़ देता है, गुरु के चरण पकड़ता है और भीतर की अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमें भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि जो भी है वो सब, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है और ये सब चीज़ें सराय है। तो हम कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे और अच्छे रास्ते पर चलेंगे। आपने सुना, धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा